अरे ओ मनहूस, सुबह सुबह मुंह लेकर पूरे घर में फिरती रहती है। काम न काज की, दुश्मन अनाज की। अरे माँ, आप अपनी बहू से किस तरह से पेश आ रही हैं? अरे नाज पीटे, अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे अपनी बहू से किस तरह पेश आना है। अरे माँ, आप तो खामखा नाराज हो गई। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सब समझती हूँ, मतलब मुझे मत सिखा, मैंने बहुत दुनिया देखी है। ये है कौशल्या। कौशल्या अपने बहू और बेटे की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करती थी। कौशल्या अपने बहू बेटे से हमेशा इसी तरह से पेश आती रहती थी। कौशल्या की एक बेटी भी थी। कौशल्या सारा दिन अपने बेटी से फोन पर प्यार से बातें करती रहती थी, जो कि अवंतिका को बहुत बुरा लगता था। माँ जी, अपना कुछ कीमती वक्त मेरे साथ भी बिता लीजिए ना। अब रवि जी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ और आप भी नरन जी से सारा दिन फ़ोन पर लगी हुई होती हैं, लेकिन आप मुझसे कभी भी बात नहीं करती माँ जी। आने दे आज रवि को, मैं उसे बताती हूँ। उसकी वजह से उसकी बीवी भी उससे ज़ुबान चला रही है। कौशल्या अवंतिका को खरी खोटी सुना ही रही थी कि तभी वहाँ पर रवि आ जाता है। ले, देख लिया ना सर पे चढ़ाने का नतीजा। आज तेरी बीवी मुझसे ज़ुबान चला रही है। अरे मेरे फ़ोन पर बात करने पर भी इसे आपत्ति हो रही है। कल को इससे मेरे घर में रहने से भी आपत्ति होगी। अब बताओ भला, मैं अपनी अमीर बेटी से बात भी नहीं करूं, अरे कल को मेरे बुढ़ापे में वही तो काम आएगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपके बुढ़ापे वक्त में अवंतिका आपके काम आएगी, ना कि आपकी बेटी। हाँ, तू भी तो अपनी बीवी की ही तरफदारी करेगा। कौशल्या के कारण घर में हमेशा झगड़े ही होते रहते थे, जिस वजह से रवि अवंतिका दोनों उदास रहते थे। दिन बीतता गया। एक दिन कौशल्या बीमार हो जाती है। अरे मेरी तबीयत को क्या हो गया? कौशल्या की आवाज़ सुनकर उसके बहू बेटे तुरंत उसके पास आ जाते हैं। क्या हुआ माँ जी, आपने बुलाया? आपको कोई तकलीफ है क्या? अरे नहीं, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी है। अरे मुझे तुम दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या कहते हो तुम दोनों कि मेरे बुढ़ापे में मेरी बेटी नहीं मेरी बहू काम आएगी? मैं अभी दिखाती हूँ तुम दोनों को, तुम दोनों यहीं खड़े रहो। कैसे मेरी बेटी मेरी बीमारी की खबर सुनते ही दौड़ी आएगी। तभी कौशल्या अपनी बेटी को फ़ोन लगाती है। अरे बेटी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, क्या तू कुछ दिनों के लिए मायके आ सकती है? मेरे ठीक होते ही तू वापस चली जाना। क्या माँ, अब वो कम था जो हर रोज़ आप मुझे घंटों फ़ोन करके परेशान करती रहती थी, जो आप आज मुझे घर ही बुला रही हैं सीधा। अरे पता है आपको, कल आपकी वजह से रमेश जी से मेरी कितनी लड़ाई हो गई। उन्होंने मुझे एक काम दिया था जो भी मैं आपके फ़ोन की वजह से नहीं कर सकी। लेकिन अब नहीं माँ, अब आप मेरे पास फ़ोन कभी नहीं करेंगी। मुझे जब टाइम मिलेगा मैं आपसे बात कर लिया करूँगी। और आपकी तबीयत ख़राब है ना, तो आपकी बहू है ना आपको देखने के लिए। मैं भी किसी की बहू हूँ, मुझे अपना घर संवारने दो माँ। कौशल्या का फ़ोन स्पीकर था, जिस कारण कौशल्या शर्मिंदा हो जाती है अपनी बहू और बेटी के सामने। अब कौशल्या को अपनी गलती का एहसास होता है, साथ ही कौशल्या को ये भी समझ आ जाता है कि उसके बुढ़ापे में काम उसकी बहू आएगी, ना कि उसकी बेटी।